किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलने में जुट जाती है। तो आज की कहानी एक इसी तरीके से संघर्ष करने वाले गरीब छात्र की है, जो एक साधारण से परिवार से उठकर कैसे अपना जीवन बदलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूब में। आज बात करते हैं सुरेश की। सुरेश एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसके पिताजी का सपना था कि उसे डॉक्टर बनाऊंगा। उसके पिताजी एक छोटे से अस्पताल में कंपाउंडर का काम करते थे और माँ खेती का काम करती थी। सुरेश के पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा MBBS करके बहुत बड़ा डॉक्टर बने। लेकिन इस समय सुरेश 10th क्लास में था और गांव से 5 किलोमीटर दूर रोज स्कूल जाया करता था। दोस्तों, गांव में सही से लाइट नहीं होने के कारण केरोसिन के दिए से वह रोज पढ़ाई करता था और इसी तरह पढ़ाई करके वह 10th क्लास में अच्छे नंबर से पास हो गया। फिर सुरेश अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडिएट करने की ठान ली थी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह थी कि इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी और इस लड़के का सफर 10th क्लास तक हिंदी मीडियम से हुआ था। लेकिन सपने बड़े थे, इसलिए मीडियम की परवाह किए बिना ही स्कूल में एडमिशन ले लिया और अपने माँ बाप के सपने को लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि अचानक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वह सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकता है। दोस्तों, उसने अपने स्कूल का पहला टेस्ट दिया और उसके 90 मार्क्स में से 9 मार्क्स ही आए। दोस्तों, लड़का अपना रिजल्ट सुनकर अपने आंसू रोक नहीं पाया और लड़का पूरी तरह डिमोटिवेट हो गया। सोचने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होगा, अब क्या करूंगा, कैसे होगा। और इसी के साथ उसके टीचर कहने लगे कि बेटा, डॉक्टर बनने का सपना तो छोड़, तू पास हो जाए, वही बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद लड़के ने सोचा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा। लेकिन दोस्तों, यह हॉस्टल में रहता था और रात में इसका रूममेट लाइट बंद करके सोया करता था और इसे ऑन नहीं करने देता था। तो दोस्तों, पता है, वो जब सोता था तो सुरेश बाथरूम में जाकर पढ़ाई करता था ताकि अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स ला सके और इंग्लिश को ज्यादा पढ़ने लगा। और कभी कभी तो रोने लगता था कि ये आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है। असल में नंबर कम आने की वजह थी उसका इंग्लिश मीडियम। दोस्तों, जैसे तैसे करके उसने 11th और 12th को पास किया और फिर उसने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं कोटा जा रहा हूं और आप पैसे इकट्ठा कीजिए। और फिर सुरेश कोटा चला जाता है। वहां जाकर एक अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले और रात दिन पढ़ाई करने लगता है। किसी से कोई मतलब नहीं ना दोस्त, ना प्यार, ना बातों से किसी से कोई मतलब नहीं। 1 साल की मेहनत के बाद जब रिजल्ट आया तो एग्जाम में पास नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर से हार नहीं मानी और वापस चला गया कोटा दूसरी बार करने। और इस बार उसने कसम खा ली कि कितनी भी कमी रही होगी, लेकिन अब की बार तो सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। और 1 साल और मेहनत की और इस बार उसने एग्जाम क्रैक कर लिया। लेकिन कुछ केंद्र पर पेपर लीक होने से पेपर दोबारा होने का आदेश आया। उसने अपने आप को तैयार किया और फिर अपने रूम कोटा चला गया और तैयारी करने लगा। 1 महीना था, सिर्फ उसने सारे सिलेबस को 1 महीने में फिर से रिवाइज कर लिया और एग्जाम देकर घर आ गया। इस बार जब रिजल्ट आया तो उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 569 और फाइनली सिलेक्ट हो गया। ये सब देखकर उसके और उसके माँ बाप के आंसू नहीं रुक रहे थे। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और आसपास के लोग बधाइयां देने आ गए। वह समय उसके लिए कभी ना भूलने वाला था और उसने हार नहीं मानी थी। शायद यह हार मानकर कोई दूसरा काम करने लगता तो यह दिन कभी नहीं देख पाता और अपने और सपने दोनों को पूरा कभी नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का मोरल यही है कि असफलताएं से घबराकर हार मत मानो, उनसे लड़ो, अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।